लो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ फिर से बाकी के 50 डेज की सीरीज लेके ओनली डेजर्ट वर्ल्ड। तो इसमें हम सबसे पहले डायमंड की कुछ टूल्स बनाएंगे जो कि हमने पिछले वर्ल्ड में बहुत टाइम चला के हमने डायमंड की पिकेक्स तक नहीं बनाई। और मैंने इस बार डायमंड की एक पिकेक्स एक स्वॉर्ड बना ली और मैंने कुछ आयरन्स भी रख लिए क्योंकि अब मुझे बनाना था एनविल। एंचेंट भी तो करना है आखिर इन सब चीज़ों को। तो मुझे 2 बुक्स तो मिली थी, एक फॉर्चून की और एक शार्पनेस 3 और एक्वा एफिनिटी। मतलब एक में ही 2 थी। और तो मैंने सबसे पहले अपनी पिकेक्स को एंचेंट किया और फिर उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को। और मैंने ये भी रख लिया, क्या पता कब काम आ जाए। और फिर मैं यहाँ केव में आ गया थोड़ा माइनिंग करने, जहाँ से सिर्फ मेरे को कोल और एक आयरन का टुकड़ा मिला, घिसा पिटा, क्या कर सकते हैं। और फिर मेरे को एकदम काव दिखी और मैंने जहाँ आव देखा ना ताव, भागते भागते गया और उसको एक टिका दी। पुरानी आदत यार, क्या करता मैं भी। लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मेरे को पता चला कि काव कहाँ से आई थी। यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी विलेजर भी थे, मतलब चांदी चांदी। और यहाँ से मुझे थोड़े ब्रेड भी मिल गए। और फिर मेरे को 59 to 63 डेज लग गए इनको यहाँ लाने में, क्योंकि बहुत मुश्किल था। क्योंकि इनको मैं रात रात को रुक रुक के लाया, क्योंकि डे में ये तुरंत ही जलने लगते हैं, पता है ना। और इनको वाटर वे की ज़रिए भी नहीं ला सकता था क्योंकि इनका वो पूरा माउंटेन पर था। तो फाइनली इनको इतना अंदर घसीटने के बाद, अपने दरवाजे को तोड़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये अंदर आए हैं, वो भी बिना कोई डैमेज किए सिवाय दरवाजे के। और तो सब ठीक है। तो ये हो गया हमारा दरवाज़ा पहले जैसा। और अब मैं इनको करने वाला हूँ क्यूर, मतलब अब मैं इनको बनाने वाला हूँ गधे से इंसान। और ये उसके लिए रहेंगे मेरे शुक्रगुजार, जिसके लिए मुझे मिलेगी एन्चेंटमेंट्स, वो भी फ्री में। एक तरह से फ्री में ही मिलेगी अगर देखा जाए तो। और मेरी आवाज़ ख़राब है, उस पर ध्यान मत देना, थोड़ी स्लो हो गया। तो इन दोनों को मैंने क्यूर कर दिया। और जैसा कि मैंने इनका घर बनाते हुए टाइम लैप्स नहीं डाली, क्योंकि एक सिर्फ डिग करके मैंने थोड़ा 2-3 बेड्स रख के और अपने पोटैटोज से इनको ब्रेड करवा दिया। पर इसमें भी मेरे को 63 to 65 डेज लग गए। और मेरे को लगा था ये बेचारा ज़मीन में कुछ ढूंढ रहा था, मैं पास गया तो पता चला ये प्लानिंग थी। और फिर ये इसका दूसरा दोस्त भी आया प्लान के तहत, और मैंने भी प्लान के तहत इनको मार दिया। और फिर अब मेरा गोल था वापस वहाँ जाना और उस वहाँ से एनिमल्स लाना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एनिमल्स थे, काउस और पिग। और काव और पिग मिल जाना, वो भी डेजर्ट में, मतलब बहुत ही ख़ास बात है। तो मैं जल्दी जल्दी ये तोड़ रहा हूँ हेबेल्स, क्योंकि मेरे पास कैरेट तो है ही। मैं इनसे वो पिग्स को ललचाऊँगा और हेबेल्स से उसको, काव को। और मैंने रास्ते में थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी कलेक्ट कर ली थी और फिर ये इन लोगों को ला के बांध दिया। इसमें मेरे को 65 to 68 डेज लग गए, लेकिन फिर मैंने बांध दिया इन लोगों को यहाँ ला के। और फिर मैं यहाँ वापस आ गया। और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा था सिवाय धक्का मुक्की के। आप लोग कुछ और मत सोचना है, सिर्फ धक्का मुक्की चल रही थी, जो मैं इनको सीढ़ी छोटी होने की वजह से। और मैंने इनको थोड़ी स्टिक्स से ट्रेड कर दिया। एमराल्ड भी अच्छे खासे दिए थे, लेकिन अब ये दोनों फ्लेचर्स की औकात के बाहर हो गई थी मेरी स्टिक्स खरीदना। तो फिर से मैंने कैरेट तोड़ ली, क्योंकि मेरे को जनसंख्या भी बढ़ानी है इन पिग्स की और काव की। और फिर थोड़ी ये हेबेल्स नहीं, सॉरी, वेट कलेक्ट कर लिया और वापस रिप्लांट भी कर दिया सब। और फिर मैं आया, मैंने इनकी जनसंख्या बढ़ाई, इसको भी बड़ा कर दिया। बहुत मेहनत लगी और खाना भी बहुत चला गया, लेकिन इनसे भी मेरे को भी बहुत खाना मिलेगा। और मेरे को 68 to 70 डेज लग गए, 2 दिन चले गए मेरे। लेकिन इनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। ये नहीं, अभी थोड़ी देर बाद इनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। और फिर मेरे को मजबूरी में अपनी स्वॉर्ड निकालनी पड़ी शार्पनेस 3 की, क्योंकि इनकी जनसंख्या मुझको अपने जनसंख्या में मिला रही थी और मुझ पर हावी हो रही थी। तो मुझे यहाँ से भागना पड़ा था, लेकिन मैं भागा नहीं, मैंने शार्पनेस 3 की स्वॉर्ड से इनको लटका लटका के मारा।
और मैं पिग्स को इतना ज़्यादा ब्रीड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कैरेट का कोई काम नहीं है, और पॉक चॉप भी मिल जाएगा और कुछ नहीं। बाकी मेरे को काउस को ज़्यादा ब्रीड करना है क्योंकि मेरे को वहाँ से लेदर चाहिए और लेदर से बनेगी बुक्स। और मैंने फिर काउस को भी ब्रीड कर दिया। कम से कम मैक्सिमम एक काव में से एक लेदर या 2 लेदर मिलता है, मतलब एक काव 1 से 2 बुक बना सकती है। और फिर अब इतनी जनसंख्या होने के बाद मुझे स्वॉर्ड का कमाल दिखाना पड़ा, तो ये बेचारे इतने से बचे हैं। और अब उनकी जनसंख्या को वापस 0 पहुंचा के मैं यहाँ आ गया खुशल मंगल तरीके से। और उन लोगों ने बहुत सारा लेदर ड्रॉप किया था मेरा इतना सारा वेट खा के। और फिर मीट भी रख रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मीट तो कुक करके ही रख देते क्योंकि मीट एकदम सही था यार। तो फिर मैं मीट को कुक कर लिया सारे, पहले मैं ऐसे ही रख रहा था चेस्ट में, लेकिन फिर मैंने मीट को वापस ले लिया। मीट कभी भी काम आ सकता है, कुकड मीट ज़्यादातर। पॉक चॉप भी मेरे पास था, रॉ पॉक चॉप और रॉ बीफ। बीफ काव, हाँ बीफ काव का होता है। मैं तो अभी तक सोच रहा बीफ कहाँ से आ गया, मेरे को मटन क्यों नहीं मिला। शीप का मटन होता है। और फिर ये मैंने कुकड करके भी रख दिए और ये 52 अपने लिए रख लिए। ब्रेड बहुत जगह रोक रहे थे और एचपी भी उतनी कवर नहीं कर रहे थे। और सबसे ख़तरनाक काम ये था शुगर केन फार्म, जो कि मैं हर बार बनाता हूँ लेकिन इस बार डिफरेंट तरीके से बना रहा था, वरना आप लोग बोलोगे एक ही जैसा करता है। तो इसमें मेरे को 70 to 79 डेज लग गए। इसको मैंने कंप्लीट किया। अगर हर बार एक जैसा बनाऊँ तो आप लोग भी देखोगे क्या कि ये तो हर सीरीज़ में एक जैसा करता है। तो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया और असली में इसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन इसका भी आप लुक देखोगे ना टाइम लैप्स में तब आपको पता चलेगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया मेरा। और ये कुछ इस तरह का दिख रहा था। और ये मेरे घर के पूरे मैंने चारों तरफ कर दिया था, जिससे इसकी लुक इतनी अच्छी हो गई थी कि बस पूछो मत। वॉल की वॉल हो गई थी घर के आसपास, प्लस काम का काम निकल गया था और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और मैंने यहाँ डोर्स भी डाल दी थी क्योंकि अब यहीं पीछे से आना जाना पड़ेगा, मतलब घर के पीछे से आना जाना पड़ेगा, वहाँ जगह नहीं, मैंने वॉल्स लगा दी हैं, कुछ गलत मत समझना। और फिर मैंने ये डोर्स यहीं रहने दिए क्योंकि फिर मैं और कहाँ बाहर से जाता। और ये बेचारे काउस की जनसंख्या नहीं बची, पिग्स भी नहीं बचे, क्या कर सकते हैं। और फिर फाइनली मैं इंतज़ार करता रहा इस शुगर किन के बड़े होने का, क्योंकि इसके बिना कुछ किए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। तो मैं नॉर्मल सा थोड़ी बहुत इधर उधर घूम रहा था और फिर ये बड़े हो गए तो इतने अच्छे लग रहे थे कि मेरे को एक बार फिर से टाइम लैप्स बनाना पड़ा। पूरे घर को कवर कर लिया था, इतने खूबसूरत लग रहे थे कि बस पूछिए मत। पूरे घर को ग्रीन ग्रीन ने कवर कर लिया था। अगर ऐसे साइड वे में देखते तो अच्छे लगते, लेकिन अब क्या करें, जो चीज़ जितनी अच्छी दिखती है उसको उतनी जल्दी सब लोग सफाया करते। तो मैंने भी वही किया। मिल अगर नज़र वजर लग जाएगी, सूख जाएंगे तो क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने तोड़ लिए। क्या पता सूख जाते, आप ही लोग नज़र लगा देते, तो मैंने इसको तोड़ लिया। बहुत शुगर केन मिल गए। अब से मैं हर बार यही बनाऊंगा। ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म में टाइम भी बहुत लगता है और वो इतने शुगर केन भी नहीं देता। बहुत सारे शुगर केन थे, इनको तोड़ने में एक इनफ टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार बहुत शुगर केन हो गए, जैसा कि आप लोग देख ही सकते। इतने शुगर केन बहुत है, और शायद ही कोई लाइब्रेरियन की औकात हो इतने पेपर एक बार में ट्रेड करने की, कर ही नहीं पाएंगे वो। हमारे पास कम से कम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 12 स्टैक थे आई थिंक। अभी जिसमें से मैंने उसकी कुछ की 2 स्टैक बुक्स बनाए, क्योंकि बुक्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है कि हमको जो एंचेंटमेंट सामान ही मिलेगी यहाँ मिल जाएगी।
और बुक्स भी देनी पड़ती है कितनी एन्चेंटमेंट्स के लिए। मैंने इन विलेजर्स के पास कहाँ से आती है, जब हम इनको किल करते हैं तब तो हमको कुछ नहीं मिलता। और मैंने इनकी लेक्टर्न तोड़ ली क्योंकि बहुत नखरे दिखा रहे थे और कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं दे रहे थे। और जब मैंने तोड़ के वापस से लगाई तो ये जितने विलेजर्स थे सब औकात में आ गए अपनी। तो फिर मैंने इनसे पेपर ट्रेड करना चालू कर दिया और ये कुछ तो काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स दे रहे थे। तो बस मैंने इनसे ट्रेड करना चालू किया और करता रहा। और इनफ ट्रेड्स होने के बाद मैं यहाँ आ गया माइनिंग पर, क्योंकि डायमंड मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, ना के बराबर थे। अभी तक डायमंड आर्मर नहीं बना और 50 डेज कंप्लीट होने के बाद, वरना अब तक तो डायमंड पूरा इन गॉड आर्मर हो जाना चाहिए था पहले वाले 50 डेज की सीरीज़ में। लेकिन पता नहीं इसमें बहुत टाइम लग गया, इसमें इनफ रिसोर्स भी नहीं होते। 79 to 83 डेज लग गए माइनिंग करने में। एक तो इतना कम टाइम प्लस इतने कम समय में, और डेजर्ट में तो कोई रिसोर्स नहीं होता सिवाय विलेज के, अगर वो भी बाई चांस मिल जाए तो। इसमें मेरे को डेजर्ट टेम्पल नहीं मिला, कोई टेम्पल नहीं मिला, नॉर्मल रवीन नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। ये सही बता रहा हूँ, सिवाय ये कुछ घटिया सी केव्स के। केव ढूंढने के लिए इतने दिन फिरना पड़ा एक सही केव ढूंढने के लिए। ड्रिप स्टोन का अभी तक लावा का फार्म नहीं बना, मतलब फार्म नहीं, लावा का वही सोर्स, इन्फिनाइट सोर्स। बहुत टाइम लग गया। ये वाला वर्ल्ड में मेरा एक्सपीरियंस सबसे ख़राब रहा, वरना कोई भी वर्ल्ड रहता है मैं इंस्टेंट टू इंस्टेंट उसमें करता रहता हूँ काम, स्पीड रनर की तरह। लेकिन ये वाले वर्ल्ड में काम ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। और फिर फाइनली मेरे को एक और ब्लू रोशनी दिख गई जिसके पीछे मैं लग गया। पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा, लावा के पास वो रहा। तो बस मैं लग गया इसके पीछे। लेकिन फिर मैंने पहले सोचा कि थोड़ा आयरन्स भी कलेक्ट कर लूँ, कोई भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ सिर्फ 3 डायमंड्स थे जिसको मैंने आराम से कलेक्ट किया, और शायद ये 3 के 6 हो गए होंगे। और थोड़ी टॉर्चेस भी बनाई क्योंकि मेरे को इनकी भी ज़रूरत थी। और देखिए स्लो मोशन में आखिर क्रीपर फटता है कैसे, आखिर मैं आज आपको दिखाई दूँ, आज तक कोई ने नहीं दिखाया तो मैं ही दिखा दूँ। बहुत पर देखा होगा ऐसे ही, पता नहीं मैंने क्यों स्लोमो किया, लेकिन बस अच्छा लगा मेरे को। और फिर मेरे को यहाँ ऊपर भी एक वो हल्की सी लाइट ब्लू चमक दिख गई तो मैं समझ गया, और मैं डायमंड तोड़ने आ गया था। और फिर यहाँ भी मैंने अब आ गया अपने घर में और अपने डायमंड्स रख दिए, लेकिन एक स्टैक रखा क्योंकि मेरे को बनाना है डायमंड आर्मर। और मेरे को 83 to 86 डेज लग गए इसको गॉड लेवल एन्चेंटिंग करने के लिए, क्योंकि बिना एन्चेंट किए तुम जा ही नहीं सकते नेदर में। तो फर्स्ट हेलमेट, सेकंड शूज, थर्ड पैंट, सॉरी लेंगीज, एंड फोर्थ चेस्ट प्लेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब चलो इसी बात पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं ऐसे ही आपको सर मारता रहूँगा। जल्दी सब्सक्राइब करो यार, देख रहा हूँ मैं तुमको, अभी भी नहीं किया है ना, जल्दी यार लाइक सब्सक्राइब कर दो। इतनी मेहनत से मैं बना रहा हूँ लेकिन एक लाइक नहीं करते, एक लाइक, ओनली 1 लाइक के लिए। इसीलिए इसका लाइक टारगेट मैं 0 रखता हूँ। जाओ, आप लोग लाइक ही नहीं करते और ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। फिर भी लेकिन मेरा काम है आपको लिए सीरीज़ बनाना, भले आपको पसंद आए, देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, लेकिन मैं बनाता रहूँगा। और फिर मैं नेदर में भी आ गया और मेरे को 86 to 19 डेज लगे नेथराइट माइन करने में, क्योंकि इस बार ना मेरे को कोई बेसिन मिल रहा था और ना ही कोई फोर्ट्रेस। और ये तो मेरी एन्चेंटिंग की बदौलत में बच गया, वरना बचने ही नहीं वाला था लावा में। और सैंड तो मेरे पास थी, और थोड़े क्रीपर्स को मार के रात के टाइम मैंने TNT बना लिए। और ये कुछ ज़्यादा TNT नहीं थे लेकिन फिर भी इनफ TNT थे, मतलब इतने भी नहीं थे लेकिन इनफ थे अगर मेरे को माइन करनी थी नेथराइट, क्योंकि ये बहुत गॉड लेवल तरीका था नेथराइट माइन करने का। और ऐसा ही न जाने मैंने कितनी बार किया तब जाके मेरे को नेथराइट मिले। नेथराइट माइन करना सबसे मुश्किल है, और माइन कर भी लो तो सिर्फ एक स्क्रैप मिलता है, एक एशियन डेब्रीज का।
और ये बहुत कम है अगर मेरी मानो तो। एक एशियन डेब्रिस का एक डायमंड कितना कम है। और ये बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, मेरे को यहाँ तक डैमेज मारा, मैं तो ऊपर भाग गया था। फिर यह इनफ एशियन डेब्रिस मेरे को दिख गए थे, तो मैंने इनको माइन करना शुरू कर दिया। एशियन डेब्रिस बोलते हैं, एशियन डेब्रिस की एशियन डेब्रिस पता नहीं क्या। तो बस मैं इनको माइन करता रहा। इनफ थे आई थिंक, मेरे को लग रहे थे, लेकिन इनका सिर्फ एक स्क्रैप बनता है और 4 स्क्रैप और 4 गोल्डन इंगट से पूरा वो एक इंगट बनता है नेथराइट का। तो ये बहुत ही कम था आई थिंक। और फिर इसको मैं माइन कर रहा था। और फिर एक मेरा लावा में गिर गया, लेकिन वो तो अच्छा है कि नेथराइट लावा प्रूफ होता है, इसीलिए ये मेरे को रिटर्न में मिल गया। और फिर वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही थी, तो फिर मैंने इसे स्किप किया। और फिर अब मेरे को घर भी जाना था, तो मैंने इसको स्किप करना पड़ा, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 30 मिनट्स के भी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि विदाउट एडिटिंग तो पता नहीं चलता वीडियो कितनी होगी। तो मैं अपने घर आ गया। मेरे को लगभग 58 एशियन डेब्रिस मिले थे अलग अलग जगह से, इतने TNT फोड़ने के बाद। और अब इनको स्मेल्ट करने रखना था। नेथरैक भी काफ़ी मिले TNT की वजह से। और मेरे को आज देखना है कि आखिर वो बनती कैसे, क्या हालत है। मैंने दूसरा एशियन डेब्रिस अलग में रख दिए, हाफ हाफ। और फिर मैंने एक बनाई नेदर ब्रिक ब्लॉक। अच्छा, एक ब्रिक होती है, ब्रिक ब्लॉक है। और ये काफ़ी कूल लग रहा था देखने में। कभी अगर सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो इसी का घर बनाएंगे। और फिर फाइनली मैंने गोल्डन इंगट्स बना लिए, अरे सॉरी नेथराइट इंगट्स, क्योंकि अब हमको करना था हमारे आर्मर्स को एन्चेंट। और उसके लिए हमारे गॉड लेवल आर्मर को हमने उतारा, और मैं बार बार एनविल में एन्चेंट करने जाता हूँ। उसके लिए हमको चाहिए अलग से टेबल, जिसका नाम होता है स्मिथिंग टेबल, शायद यही होता है, पक्का नहीं पता, स्मिथिंग टेबल ही होता है। और मैंने बना लिया एक स्मिथिंग टेबल फाइनली। और ये नेथरैक भी संभाल कर रख दूँ, क्योंकि ये बहुत काम आते अगर कुछ काम हो तो। और फाइनली मैंने अपने पूरे आर्मर्स, सारे टूल्स को एन्चेंट कर दिया। और फिर भी मेरे पास 4 नेथराइट इंगट बचे थे, और अभी आधे तो स्मेल्ट हो रहे थे। और अब देखो ये टेक्सचर पैक में कैसे दिखते हैं, रिसोर्स पैक में। अगर मैं पहन लूँगा ना तो आप लोग बोलोगे कि असली में नेथराइट है। देखो 3, 2, 1, कितना खतरनाक लुक देता है ये नेथराइट में। बिल्कुल मॉन्स्टर लुक देता है, और सही में हम मॉन्स्टर है। कोई भी हमको इसमें नेथराइट आर्मर में नहीं मार सकता। पूरे मॉन्स्टर वाली लुक आ रही है एकदम, और काफ़ी अच्छी भी आ रही है। चलो अब तो सब्सक्राइब कर दो, डायमंड पर नहीं तो नेथराइट आर्मर पर ही सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगी इसको गॉड लेवल एन्चेंटिंग करने में। प्लस इसके सर पर कुछ हॉर्न जैसा है, 3 सींग लगे हैं, और कुछ पर तो है ही। और ये पाँव में कुछ ब्लेज टाइप ब्लू ब्लेंस दिख रही है, कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। और फिर मैं आ गया बाहर, और मैंने एक टेक्सचर पैक थोड़ा बदला था, तो उसी को देख रहा था। और ये काफ़ी कूल दिख रहा था मेरे वर्ल्ड में, तो सन और ये सब भी अच्छा दिख रहा था बहुत ज़्यादा ही। ये दूसरा टेक्सचर था इसीलिए। फिर मैं वापस नेदर गया, क्योंकि अब मेरे को नेदर से करना था पिगलिन से ट्रेड, और कुछ ब्लेज रोड्स लानी थी। लेकिन ये टेक्सचर नेदर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था, बहुत कम लाइटनिंग और अजीब सा, इसीलिए मैंने टेक्सचर हटा दिया। और फाइनली इनके साथ ट्रेड करने लगा। और ट्रेड करने में कम से कम मेरे को पता है कितने दिन चले गए, 90 to 94 डेज मैंने ट्रेड की। ब्लेज रोड भी जमा की, ब्लेज रोड भी जमा करना बहुत ज़रूरी है। और पहले मैं बेस्टियन और ये सब ढूंढ रहा था, तब मिल नहीं रहा था। और अब यहाँ मेरे को बेस्टियन भी मिल गया और फोर्ट्रेस भी मिल गया। ये फर्स्ट तो बेस्टियन है, पता नहीं इसका नाम लेना बहुत अलग लगता है। इसको हम आज से बोलेंगे काला खंबा,
हूँ, काला खंबा नंबर 1, काला खंबा नंबर 2। तो यहाँ मेरे को काला खंबा नंबर 1 मिल गया, जिसमें से मैंने थोड़े गोल्ड इंगेट उठाए, और क्योंकि इसके नाम बहुत अजीब है। और फिर जब मैं इसकी थोड़ी, क्योंकि मैं नीचे तो गया नहीं मेरी मर्जी थी नीचे जाने की, क्योंकि वैसे ही टाइम बहुत कम था। लेकिन घर आते आते वापस मेरे को काला खंबा नंबर 2 भी दिख जाएगा, जहाँ से मैंने ये एंड ब्लेज रोड्स कलेक्ट की, क्योंकि काला खंबा नंबर 2 भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ मेरे को एक भी चेस्ट नहीं मिली, मैंने ढूंढी नहीं, बल्कि मैं आ गया वापस। टाइम बहुत कम था, टाइम की लिमिट है रहती यार 100 डेज़ की, और जल्दी से पूरा भी करना रहता है, वरना क्या पता क्या हो जाए, कहीं लावा में गिर जाएंगे कुछ और फिर फाइनली मैं ये काला खंबा 1-2 से सरवाइव कर रहा हूँ ब्लेज रोड्स के लिए, और अपने घर भी आने वाला हूँ। और इनका मुझे ब्लेज पाउडर बनाना पड़ेगा, और फिर उसकी बनेगी आई ऑफ एंडर, और आई ऑफ बेंडर से मेरे को अब जाना पड़ेगा नेदर नहीं सॉरी एंड पोर्टल। नेदर कहाँ जाऊँगा, एंड पोर्टल जाना पड़ेगा। और ये मैंने मेरी बो भी बना ली, क्योंकि बिना बो के तो एंडर ड्रैगन मार नहीं सकता। लेकिन यहाँ इस वर्ल्ड में बहुत अजीब हुआ, मैंने अपनी फर्स्ट एंडर पर्ल थ्रो कर दी, और सेकंड भी थ्रो करी, और इसमें मेरे को 94 to 96 डेज लग गए, लेकिन ये मिल गया फाइनली। और फिर मैंने इससे देखा तो ये तो एक बकवास सा विलेजर था, और ये मैंने डाला तो सीधा नीचे गई, बस मैं समझ गया कि यही है। और पता नहीं मैंने आयरन गोलेम से क्यों पंगे लिए, शायद मैं अपनी आर्मर को चेक करना चाहता था, और आर्मर पास भी हो गया और मेरे को हिला भी नहीं पाया, और मैं भी उसको हिला नहीं पाया, लेकिन मैंने उसको हिला दिया, मतलब उसको नहीं, मतलब अब जो भी समझ लो यार। और फाइनली फिर मैंने डिग करना स्टार्ट किया अपनी पिकेक्स से, जो कि वैसी बहुत पावरफुल थी। और एंड पोर्टल इस बार बहुत जल्दी मिल गया मेरे को, स्ट्रॉन्ग होल्ड और एंड पोर्टल दोनों। और लेकिन ये कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को ये अजीब लग रहा है, या सही में अजीब था, आप लोग बताना। थोड़ा इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ये अजीब सी जगह थी, छोटा सा स्पॉन था इतना। तो मेरे थे क्या, मेरे तो सिर्फ एंडर ड्रैगन को मारना था, तो मैंने फिलअप किया पोर्टल को, और पोर्टल स्टार्ट, और ये मेरी एक बिगेस्ट जंप, और मैं आई होप कि कुछ बुरा बिगड़े ना। और फाइनली अभी तक तो सब सही है, ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इसमें कोई ग्लिच हुआ है या नहीं। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं एंड अरे ये सैंडस्टोन ले लेता हूँ, प्लीज़ कोई ग्लिच ना हो। ओह फाइनली कोई तरह का भी ग्लिच नहीं है, क्योंकि यहाँ एंडरमैन्स है, वर्ल्ड का कलर ब्लैक है, और मैंने इसको फोड़ दिया, इसको क्या बोलते हैं, पिंक, इसको जो बोलते हैं, इसको मैंने फोड़ दिया। ऐसे ही फोड़ना पड़ा, क्योंकि बो में तो मेरा निशाना इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। और ये था अब हमारा लास्ट पिंक जेली, इस जेली को भी मैंने फोड़ दिया। एक वो भी नहीं लग रही थी, पूरा मैं इसी को मार रहा था फिर भी। तब फिर फाइनली मैंने मजबूरन स्वॉर्ड ले ली, क्योंकि और तो मैं मार ही नहीं पा रहा था इसको। भी जा रही थी, लेकिन ये एंडरमैन्स बहुत परेशान कर रहे थे, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से खोया। अगर ये थोड़ी देर और नीचे रुक जाता है, ये पर्पल जो करता है, अगर वो ना करे तो मैं आराम से इसको मार देता, ये भी कुछ और कर ही नहीं सकता। तो बस ये जैसे ही उड़ जाता है नहीं आ जाता, और कुछ चलता ही नहीं होता। बस ये एंडर ड्रैगन के एंडरमैन, तो एंडर ड्रैगन का एंड करने के लिए हमको 96 to 97 डेज लग गए। अब आप लोग बोलोगे बाकी के दिन का क्या हुआ, तो वेट लेट्स सी इट, देखो क्या होगा। तो इसको टेलीपोर्ट करना था, अरे इसको तोड़ना था, लेकिन ये टेलीपोर्ट हुए जा रहा था बार बार।
तब मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। जैसे ही मैं टैप कर रहा था टेलीपोर्ट हो जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये ऐसा ही हो गया। तो मैंने लगा जाओ भाई जाने दो, अगली बार आऊँगा जब तब कर लूँगा। और मैं फाइनली इस बार इलाइट्रा लेने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मैं एंडर पर्ल भी लाया था। और मैंने एंडर पर्ल फेंकी और फाइनली मैं एंड सिटी में इंटर हो गया। और सबसे पहले मैंने कोरस फ्रूट तोड़ा, एक चौरस या कोरस जो भी कहते, पता नहीं क्यों तोड़ा, लेकिन बस ऐसे ही तोड़ लिया इसको। और फाइनली एंड सिटी में मेरे को 97 to 99 डेज लग गए इलाइट्रा लेने के लिए। और लेकिन ब्रिज बिल्डिंग की वजह मैं वहाँ तक पहुँच तो गया शलकर्स से बच के, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि एंड शिप पर भी शलकर्स होते हैं, जिन्हें मेरे को तुरंत ही इफेक्ट दिया। वो तो मैंने अपने शार्प माइंड का यूज़ करते हुए एंडर पर्ल को थ्रो करता रहा, वरना पता नहीं क्या होता। और फाइनली मैं इसके बीच में आ गया। मैंने जल्दी से अपने आप को कवर किया और थोड़ा फूड खाया। और फिर मैंने नीचे ही तो होती है एंड। और फिर फाइनली लेकिन यहाँ भी एक शलकर था जिसको मैंने मार दिया। और इलाइट्रा भी मारा यही था, लेकिन चेस्ट में एकदम बकवास लूट थी। मतलब यह एंड सिटी में आए और गोल्ड और एमरल्ड डायमंड तक नहीं, बेकार लूट थी एकदम। और फिर मैंने अपना इलाइट्रा तोड़ा जो कि काफ़ी अच्छा था। और फिर मैंने सोचा यहीं से बाहर निकल जाऊँ। और मैंने सोचा अब हम उड़ के जाएंगे। उड़ के जाना बनता है यार। इलाइट्रा आखिर क्यों लिया है? हाँ मेरे को प्रैक्टिस नहीं है ना, मेरे को आता है। और फिर इसने मेरे को इफेक्ट दे दिया गंदा वाला। तो मैंने तो नॉर्मली आराम से मेरे को फिर फ्लाई करना आ गया, थोड़ा बहुत तो पता ही था। और फाइनली सेफ लैंडिंग के साथ में आ गया अपने वर्ल्ड में। और ये हमारे 100 डेज का एंड होता है। और ये बेकार सी टाइम लैप्स के साथ मैं पूरा करने वाला हूँ इसको, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई कंटेंट नहीं है। पता नहीं मैं अगली 100 डेज की सीरीज़ लाऊं कि ना लाऊं, कोई फिक्स नहीं है।